अब आते हैं सम्मित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह के विषय में। आज हम लोग जानेंगे कि सम्मित आव्यूह क्या है और विसम्मित आव्यूह क्या है। ठीक ना। सम्मित आव्यूह को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए, सम्मित आव्यूह जो होता है एक वर्ग आव्यूह होता है। ठीक ना। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर AIJ सम्मित आव्यूह कहलाएगा। सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि AIJ बराबर AJI। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, लिख लें पहले। जहां I और J के सभी संभव मानों के लिए दिया गया है। देखिए, कहने का मतलब I जो होता है रो की संख्या को सूचित करता है और J क्या होता है, कॉलम की संख्या को सूचित करता है। ठीक ना। और A क्या है, अवयव, मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ठीक। इसको हम लोग दूसरे तरह से लिख सकते हैं का कि एक वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाएगा। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि और एक वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि A डैश बराबर A। कहने का मतलब कि यदि A डैश का मान A के बराबर हो जाए, A डैश का मान A के बराबर हो जाए तो वह आव्यूह सम्मित आव्यूह कहलाएगा। जैसे हम लिख दें 1 3 3 2, A बराबर हो गया तो A डैश बराबर कितना होगा जी। A डैश लिखेंगे तो रो को कॉलम में लिखें या कॉलम को रो में लिख देते हैं। तो रो को कॉलम में लिखेंगे तो 1 3 होगा और ये 3 यहाँ चल जाएगा तो 3 2। देखिए, तो इन दोनों में अंतर है कोई नहीं, अंतर है नहीं, अंतर है ना। तो चूँकि A डैश बराबर A या A डैश बराबर A, अतः यह सम्मित आव्यूह होगा। अतः यह क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। चलो इतना उतारो तो पहले। अब आते हैं विषम सम्मित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक ना। तो विषम सम्मित आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी में स्क्यू साइमेट्रिक आव्यूह कहते हैं। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें होता है क्या, इसका परिभाषा है कि यदि एक वर्ग आव्यूह A विषम सम्मित होता है, विषम सममित होता है यदि और केवल यदि A डैश बराबर माइनस A। तो यह जो होगा विषम सम्मित आव्यूह कहलाएगा। A डैश का मान -A के बराबर अगर आ जाए तो यह क्या कहलाएगा, विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है। कुछ इसके थ्योरम्स हैं, उसको लिख लिया जाएगा।
जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, लिखिएगा। एक नंबर पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, विषम सममित आव्यूह के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए, आव्यूह के लिए मतलब विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण शून्य के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। पहला टॉपिक कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होते हैं। दूसरा, वह आव्यूह जो सममित तथा विषमित, सममित तथा विषमित, सममित तथा विषमित दोनों होता है, एक शून्य आव्यूह कहलाता है। एक शून्य आव्यूह होता है या कहलाता है। तीसरा, दो सममित आव्यूहों का योगफल, दो सममित आव्यूहों का योगफल, दो सममित आव्यूहों का योगफल एक सममित आव्यूह होता है, एक सममित आव्यूह होता है। तीसरा, चौथा हुआ दो विषम सममित आव्यूहों का योगफल दो विषम सममित आव्यूहों का योगफल एक विषम सममित आव्यूह होता है। एक विषम सममित आव्यूह होता है। दो विषम सममित आव्यूहों का योगफल एक विषम सममित आव्यूह होता है। पांचवा, यदि A एक सममित आव्यूह है, यदि A एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो Ka एक विषमित आव्यूह होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, जहाँ K एक अदिश राशि है। बस इतना ही। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए, लिखिए तो, यदि A बराबर 2, 4, 5, 6 तो दिखाएं कि A माइनस A के पावर T, हम बोले थे ना कि A के पावर T को क्या कहेंगे? ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त। A डैश लिखें या A के पावर T लिखें, बात क्या है? बराबर है। ठीक ना, समझ रहे हो बात ना? हम अगर A डैश लिख रहे हैं चाहे A के पावर T लिखें, दोनों बात बराबर है। हम बोले थे उस दिन की जब मोंटेसरी पढ़ ले हुई तो A पर पावर T बोली, ट्रांसपोज बोलेगा।
हाँ, और जो नाहर पर पढ़ले हुई तो ए डैश बोलेगा, ठीक ना। हाँ, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है जहाँ एफ पावर टी आव्यूह ए का परिवर्त है। चलिए इसको हल किया जाए। देखिए कह रहा है क्या कि यदि a बराबर 2 4 5 6 तो हमको दिखाना है क्या कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। यही हमको दिखाना है कि यह विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो चलिए आते हैं, चूँकि दिया हुआ है क्या कि a बराबर 2 4 5 6, तो हम ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश कैसे निकालते हैं जी, तो सुतलका को उठा दें, उठलका को सुता दें, ठीक ना। ये रो जो है रो को कॉलम में लिख दें, तो 2 4 हो जाएगा, 5 6 हो गया, ठीक ना। तो ए डैश हो गया। अब आते हैं ए माइनस ए डैश। अभी हम आपको बताए हैं कि ए डैश बराबर होता है ए के पावर टी, होता है ना। तो चलिए, तो ए माइनस ए डैश बराबर क्या होगा, तो ए का मान है 2 4 5 6 और माइनस ए डैश का मान है 2 5 4 6। अभी हम बोले हैं ना कि जो पहला स्थान पर है वो पहले स्थान से ही घटाया जाएगा, ठीक ना। माने एकदम जगह से जगह पर घुमावल जाई, ठीक ना, कुजागहा नहीं, ये समझ जाना। इसको ऐसे ऐसे किया जाएगा, ठीक। तो कर लो, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 5 गया -1, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 6 गया 0। देखो यहाँ माइनस आ गया ना, जब माइनस आ गया तो लिखेंगे क्या कि अतः ए माइनस ए पावर टी एक क्या होगा, विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर माइनस ए हो गया। देखो यहाँ हम यदि ए माइनस ए डैश को यदि हम b मान लेते हैं कि b डैश बराबर a माइनस ए डैश, क्योंकि a माइनस ए डैश एक अलग सवाल है। तो a माइनस ए डैश बराबर b डैश मान लिए, तो इसको जब हल किए हम तो हमारा -b आया ना, क्योंकि इसको अगर हम b मानते हैं तो ये क्या होगा, -b के करीब आ रहा है, ठीक। तो हम अभी पढ़े हैं क्या कि b डैश बराबर -b, तो यह क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। एक बात पूछे, हम जब यहाँ a माइनस ए डैश लिख दिए हैं ना, तो a माइनस ए डैश बराबर b के पावर t मान लिए हैं, अर्थात b डैश मान लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि b डैश बराबर -b, इसलिए यह क्या होगा, विषममित आव्यूह होगा। तो यहाँ हम a माइनस ए डैश अगर लिखे थे ना तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको क्या मान लिए, a माइनस ए डैश को b डैश मान लिए। तो b डैश बराबर हमारा क्या आया, -b आ गया, अतः यह क्या होगा, एक विषममित आव्यूह होगा। अब जो है दूसरा सवाल लेकर के देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक ना। दे दिया क्वेश्चन क्या, आव्यूह एक दे दिया a बराबर 1 3 5 6 -6 8 3 और -4 6 5, ये दे दिया आव्यूह। a बराबर हमने मान लिया, ठीक ना। तो कह रहा है क्या कि इसके लिए, इस आव्यूह के लिए एक सममित और एक विषममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमको लिखना है। तो जानते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चूँकि जब भी याद रखना कि सममित या विषममित आव्यूह जो होगा वह वर्ग आव्यूह में ही होगा, ठीक ना। भले वह 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 ऑर्डर का हो, वो जब भी होगा तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में ही होगा। तो a बराबर हो गया 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। तो इसको हमको एक सममित आव्यूह के रूप में और एक विषममित आव्यूह के रूप में लिखना होता है, ठीक। तो a बराबर हमने मान लिया इतना। तो अब हम मान लेते हैं a डैश निकाल लें।
तो ए डैश बराबर क्या होगा, तो हम क्या बोले हैं कि जो रो में होगा उसको कॉलम में लिखेंगे। तो 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 हो गया ए डैश। तो सममित आव्यूह के लिए क्या होगा, तो सममित आव्यूह के लिए जो होता है, सममित आव्यूह के लिए हम लोग लिख देंगे, मान लीजिए कि ए, पहले हम लोग क्या इसके पहले जो सवाल बनाए थे उसमें हम बोले थे कि ए माइनस ए डैश को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया था, या बी डैश मान लिया था ना। तो हम यहाँ सममित आव्यूह है तो उसको प्लस में कर लिए, ए प्लस ए डैश हमको इसको मान लिए, ए प्लस ए डैश को बी मान लिए। तो 1/2, देखिए फॉर्मूला इसका होता है कि बी बराबर जो होता है 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक ना। और कह रहा है कि एक विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, सम्मित और एक विसम्मित। तो सम्मित आव्यूह के लिए तो इतना हो गया, और विसम्मित आव्यूह के लिए क्या होगा, तो विसम्मित आव्यूह के लिए, विसम्मित आव्यूह के लिए विषम सममित होता है। विषम सममित आव्यूह के लिए, आव्यूह के लिए सम्मित, यहाँ ऐसे होगा, विषम सम्मित आव्यूह के लिए क्या होगा, 1/2 ए माइनस ए डैश, क्योंकि अभी साबित किया गया है कि ए माइनस ए डैश बराबर क्या होता है, वो विषम सम्मित आव्यूह होगा। तो ये दो गो इसका नियम हुआ है, इसलिए हम इस फॉर्मूला पर इसको हम हल कर लेंगे कि बी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक ना। इस फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसके योगफल को हम लोग हल करेंगे। तो आते हैं यहाँ, हम लोग देखते हैं b बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ए का मान कितना है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 अब प्लस ए डैश का मान है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, ठीक ना। उसके बाद प्लस 1/2, अब a माइनस ए डैश, तो a का मान जो है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 -1 -6 -4 3 8 6 5 3 5, यही हुआ विषम सम्मित। तो b बराबर 1/2, इसको हल करें, 1 1 2 हो गया, 6 में से 3 और 6 -6 है तो -3 हो गया, 5 -4 है तो 1 हो गया, -6 और 3 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, 8 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 5 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इतना हुआ। अब प्लस देखिए 1/2 जो है इस यहाँ भी है, चलिए इसको बंद कर देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो गया, 0 हो गया, 3 में से 6 घटाएंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -4 में से 5 घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसको हल कर लें। तो b बराबर, देखिए b बराबर हमने क्या लिख दिया, अब इस सब में 2 से भाग दे दें तो ये 2/2 हो जाएगा, -3/2 1/2 -3/2 16/2 9/2 1/2 9/2 10/2, इसको भी हम लोग कर लें, इसको करें तो 0/2 9/2 9/2 -9/2 0 -3/2 -9/2 3/2
0/2। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ेंगे, ठीक ना। तो कटने वाला है तो काटते हैं पहले ही, चलिए काट देते हैं, चाहे इसको जोड़िए ऐसे ही तब कीजिएगा, ठीक रहेगा। 2 देखिए 2/2 और 0/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 ही होगा। यहाँ लिखते हैं b बराबर 2/2, कट जाएगा तो 1 होगा। -3/2 और 9/2 जोड़ेंगे तो देखिए -3/2 और जो 9/2, तो 9 में से 3 गया, 6/2 कट गया तो 3 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया। अब देखिए 1/2 में 9/2 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10/2, तो 10/2 होगा, इसका अधिया क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आते हैं -3/2 और 9/2, तो -9 और -3 जोड़ेंगे तो -12/2, तो 6 हो जाएगा, -6। ये 16/2 है, या 0 है, तो 2 8 16 8 हो जाएगा। ये 9/2 है, तो 9/2 और 3/2 जोड़ेंगे तो 9 में से 3 गया, 6/2, तो 3 हो जाएगा। और 1/2 और 9/2, तो -8/2 हो गया और -4 हो जाएगा। ये 9/2 और 3/2 जब जोड़ेंगे तो 9 3 12/2, 6 हो जाएगा। 10/2 और 0/2, 10 तो 5 हो जाएगा। तो आपका b का मान जो आया यही होगा 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, आपका यही आंसर हुआ। अब आते हैं प्रश्नावली 5.3 का, प्रश्नावली 5.3 का 9 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है क्या कि यदि a बराबर 9 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 3 - 4 1 -1, तो दिखाएं कि, है देखो जी ये दिखा रहा है पहले ही से, पटा जाता है ना, ठीक। तो दिखाएं कि a माइनस a ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, जहां सवाल कह रहा है कि जहां ए ट्रांसपोज आव्यूह ए का परिवर्त है, परिवर्त है। कह दिया कि ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त होता है। चलिए हमको दिखाना है, लोग देखने के लिए तरसता है, पहले ही से दिखा रहा है, देख लो कितना काम करता है। कह रहा है कि a बराबर, यहाँ सवाल देखिए, a बराबर 3 - 4 1 -1 है। क्या दिखाना है, a - a डैश एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। हे पर ध्यान मत देना सब, भाई झूठा के आलतू फालतू लिख ले है, ठीक ना। a - a डैश एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो हमको दे दिया है a बराबर दे दिया है 3 - 4 1 -1 दे दिया है। तो सबसे पहले हम a डैश निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, a डैश निकाल लेंगे। तो 3 - 4 1 -1, कोनो दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलो ये दोनों निकाल लिए। तो विषम सममित आव्यूह के लिए हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं p बराबर 1/2 a - a डैश, कोई दिक्कत, p मान लिए हैं। तो चलिए p बराबर अब लिख देते हैं 1/2, a का मान कितना है 3 - 4 है 1 -1 और माइनस है, सॉरी -3 1 -4 -1 हो गया। तो p बराबर 1/2, देखिए घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, इसको हटाओ ब्रैकेट को, क्या करोगे ब्रैकेट रख करके, 1/2 0 हो गया। और -4 में से -1 गया, -5 हो गया, -4 और -1 -5 होगा, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस प्लस, 4 1 5 हो जाएगा, -1 और ये माइनस प्लस हो गया, 1 1 0 हो गया। देखिए तो p बराबर जो हो गया 1/2, 0/2 कर दें, गुना कर दें सब में, तो 0/2 -5/2 5/2 और 0/2, तो 0 -5/2 5/2 और 0। देखिए यहाँ बीच में माइनस आ गया ना, आता
यह क्या है, यह एक विषम सममित आव्यूह है। देखिए इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कह रहा है क्या कि a माइनस ए डैश पर विषम सममित एक आव्यूह है, तो हमको a माइनस ए डैश पर कह रहा है कि a बराबर इतना तो दिखाएं कि a माइनस ए डैश पर एक विषम सममित आव्यूह निकालना है। तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत मत मानिएगा। a माइनस ए डैश बराबर भी हो जाएगा वैसे ही 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 1, तो घटा देंगे तो 3 में से 3 गया 0, माइनस 4 आए 1 माइनस 5 और 1 अब माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब माइनस 1 अब माइनस माइनस प्लस 1 कट गया 0, यहाँ माइनस आ गया। तो अभी लिख सकते हैं कि अतः a माइनस ए बराबर ऐसे लिखो ना, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। अतः क्या होगा, यह एक विषम सममित आव्यूह है। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना, इसलिए इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक ना। आप लोगों से बन पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन हम दे देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 9 का 2 नंबर है, 9 का 2 नंबर कह रहा है क्या कि a बराबर 3 4 5 1, तो दिखाएं कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। चलिए यहाँ दिखा देना है, क्या दिखाना है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। दूसरा अर्थात 3 नंबर इसका क्वेश्चन जो होगा वह 3 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 4 1 5 8 दिया हुआ है, तो दिखाएं कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। सममित, तो सब आप फॉर्मूला जानबे करते हैं कि सममित आव्यूह कब होगा, विसम्मित कब भी होगा। तो a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, यह हमको दिखा देना है, ठीक ना, ठीक। और 4 नंबर जो है a बराबर जो कह रहा है कि 2 3 4 5, तो दिखाएं कि सब दिखाना है, देखो सब दिखाना है खोल के, तो दिखाएं कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ये सब तुम लोगों को दिखाना है, ठीक ना। अब जैसे जैसे दिखा